मेन रीजन अगर मैं इमोशनल फैक्टर से देखूं तो औरत वैलिडेशन चाहती है। एक मर्द की अटेंशन 100 औरतों की अटेंशन से ज्यादा बेहतर है। वो औरत, इस औरत को अल्लाह ने इसी तरह से तख्लीक किया, वो प्यार भी इतना देगी तो इन रिटर्न रेसिप्रोकल वो प्यार भी चाहेगी, नंबर 1। नंबर 2, आज की जनरेशन को अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा औरत के अंदर एक फेम, कंटेंटमेंट की कमी और नफ्स की पाकीज़गी, ये 3 चीजें अब कमी आ रही है। और थोड़ी सी जल्दबाजी, इजी, मुझे जल्दी पैसे वाला होना है, मुझे जल्दी फेम चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, उसकी तलाश में वो एक पैसे वाले मर्द से अट्रैक्ट होती है। और वो जो पैसा है ना, वो मर्द से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, वो उसके साथ लगे हुए पैसे से अट्रैक्ट होती है, कैरिड अवे हो जाती है। हम इंसान है, वी कैन नॉट गिव द जस्टिफिकेशन बिकॉज द वर्ल्ड इज ग्रे, you know, you cannot say it is black and white, you know, this is the situation and these are the reason, you know। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगी कि अगर इस तरह से औरत पैसों की तरफ अट्रैक्ट होती है, मर्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, सोल्यूशन क्या करें? है ना, माशरा है, इस्लामी माशरा है, अगर जरा ऊंच नीच औरत की तरफ से होती है तो फिर वो इस्लाम आ जाता है, मर्द गलत करे तो इस्लाम नहीं आता, उस पर 4 शादियों की रजा है। व्हाट आई वुड से, औरत अपने आप को ग्रूम करे। अर्ली मैरिजेस के अब मैं खिलाफ हूँ। I got married when I was very early, but now I have a daughter of 22 years old, but I do not want that she should get married. She should be educated, she should be financially strong, and she should find her companion as a friend. जब शादी के अंदर कंपेनियनशिप नहीं होती ना, फिर वो शादी समझौता हो जाती। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बहुत से हमारे मीडिया के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी उम्रों में, वो शादी, वो गलत नहीं है, वो थक चुके हैं, वो सोशल प्रेशर से थक चुके हैं। अब औरत चाहती है, अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, मैंने अपने सारे रिश्ते निभा लिए, बच्चों को भी बड़ा कर लिया, अब एक अंडरस्टैंडिंग आती है दोनों कपल के बीच के अंदर कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि प्रेशर खत्म करना है। सही, वो प्रेशर है ना, निभा रहे हैं हम सब, तो अगर वहां पे प्रेशर खत्म करना है तो ऑब्वियसली औरत फिर चाहेगी नाउ इट्स माई टाइम, यू नो। वो जो माई टाइम है ना, भले थोड़ा सा आप देखें बड़ी उम्र की औरतों ने किया तो वो जवानी तो चढ़ी गई ना, अब वो अधीड़ उम्र है, ठीक है, वो अपने आप को ग्रूम करके वो सेटल कर रहे हैं, आई अग्री, देयर इज नो हार्म इन इट, बट देन अगेन ये जो हो रहा है उनके लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज दे हैव सफर्ड, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। बट आई वुड से कि अगर हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड ना है, वो ज्यादा बेहतर है। एक्सपायरी डेट्स अगर मैरिजेस को लग गई ना, it's gonna be a big disaster for our society because we are in the Islamic culture, you see। तो फिर वो हमारा कॉन्सेप्ट जो शादी का है ना, फिर लिविंग रिलेशन पे ही चले आओ। वेस्ट में क्या, पूरी जिंदगी मैंने वेस्ट में गुजारी है, लिविंग रिलेशन में आपको सब कुछ मिलता है मगर प्रेशर नहीं मिलता। यही तो गोरे सिखा रहे हैं। गोरे क्या सिखा रहे हैं हमें? यू नो, आई लिव विद गोरास। क्या सिखाता है गोरा? मेंटल फ्रीडम, आपका हर चीज में मेंटल फ्रीडम हो, और इस्लाम आपको हर चीज में रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है। ऐसा नहीं है आप अपनी वैल्यूज से हट जाओगे ना, यहाँ पे वैल्यूज से आप हट रहे हो कि भाई आप लिविंग रिलेशन में आपको सब कुछ मिल रहा है, आर यू एलिजिबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, गिव मी द आंसर, वो हलाल बच्चा नहीं होगा। यही इस्लाम है। इस्लाम हमारे रिश्ते की वैलिडेशन देता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्चर प्रॉब्लम ज्यादा है, आई वुड स्टिल से, बिकॉज मैं दुनिया देख कर आई हूँ, सो आई फील कि हमारे यहाँ कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स सोशल प्रेशर, दैट्स अनदर पार्ट। सोसाइटी है आज की, इतनी खतरनाक सोसाइटी है कि एक बंदे का अगर एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो जो मर रहा होगा ना उस पर फोकस नहीं होगा, पहले वीडियो बन जाएगी कि सिचुएशन क्या हुई थी, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज आवर माइंड सेटअप गोइंग, हमदर्दी किधर गई, हम हमारी फेम में पड़े में वीडियो वायरल हो जाए। दैट्स रॉन्ग, यू नो। अवेयरनेस की हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, उसके साथ साथ शऊर की भी कमी है। मैंने बहुत ज्यादा I you know connect with the very educated people, you know, those who are MPhil, but I would still say कि जहाँ शऊर आ जाता है ना, तरबियत और शऊर में कमी है, हमारे माशरे में ये कमियां हैं। जहाँ फोकस किया जाए, हम ये शादी की बात करते हैं या हम बाहर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि भाई उसने किया तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास भी पैसा है, मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी ये सब चाहिए। ये बात नहीं होती। अगर शऊर की कमी किस वजह से होती है, मर्द को भी सिखाया जाए कि औरत एज एन ऑब्जेक्ट घर में नहीं लाई जाती, दोनों तरफ यू नो, इट्स निभाना है रिश्ता तो फिर दोनों तरफ से हो, और अगर चलाना है तो फिर एक तरफ से हो। जो चल रहा है, बच्चे हो गए, क्या करे, दुनिया को क्या जवाब देंगे, माँ बाप को क्या जवाब देंगे, यू नो, औरत पे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये सारी मामलात हैं जिससे हमें बहुत गौर करना चाहिए। यू नो, आई वुड स्टिल से कि वी नीड टू लर्न मेनी थिंग्स, टू एजुकेट सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। इट्स नॉट ओनली अ कमिटमेंट बेस्ड रिलेशन, यू नो, देना और लेना है, यू नो, जैसे हम कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स,
तो मर्द और औरत में इट्स इक्वल, इक्वालिटी। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, अच्छा ये भी पाकिस्तानियों ने, अगर आज की औरत शोर उठा रही है, वो शोर सही तरह से नहीं उठा रही। मर्द क्या समझ रहा है, वो फेमिनिस्ट हो गई है, मर्दों की बराबरी करनी है। ऐसे वो मर्दों की बराबरी नहीं करनी है, इक्वालिटी होगी ब्रेन और इमोशन के साथ। Men are always created brainy, you know, and women is always emotionally strong. तो अगर वो ब्रेन और इमोशन, जैसे हम कहते हैं ना दिल और दिमाग, और हमेशा हमारे नफ्स की जंग क्या है, दिल और दिमाग, और वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है किसी भी बात हो। तो अल्लाह मियाँ तो हमें दे रहा है, एक दिमाग है जो मर्द है और दिल औरत है। इक्वालिटी बेस तो ये है, कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता। वो और कोई ऐसी बात अगर आ जाती है ना, तो फिर मर्द इंसान है ना, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचता है। अगर आपको एक्सपोजर नहीं होगा, अगर आप वाइज नहीं होंगे ना, तो ये मामला चलते रहेंगे। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आपने भी मुझे बुलाया, ये अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है, यू नो, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए औरतों को भी, एंड आई वुड स्टिल से मर्दों को भी। एक और चीज भी, अगर हम मुस्लिम माशरे के अंदर हैं एंड वी बिलीव इन अलमाइटी एंड हमारे अहले बैत हैं, तो एक बात मैं उस चीज को वैलिडेट करना चाहूंगी और एंडोर्स करना चाहूंगी कि देखें, औरत का मकाम माँ फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को भी बहुत बड़ा मिला हुआ है, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को भी बहुत बड़ा मकाम मिला हुआ है। शी वॉज ऑल्सो मर्चेंडाइजर, यू नो, शी वॉज वर्किंग, और प्रॉफिट मोहम्मद उनसे बहुत छोटे थे जब उनका निकाह हुआ था, राइट। तो वहाँ तो इक्वालिटी बेस नहीं आई, वहाँ तो पैसा नहीं आया, वहाँ तो उम्रें नहीं आई, क्योंकि शऊर था। हम किस सोसाइटी में जा रहे हैं? आप देखें, मैं लिविंग रिलेशन की बात कर रही हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा लिविंग रिलेशन के, आप एक हलाल बच्चा पैदा कर सकेंगी? नहीं। वहां सिर्फ आपको इस्लाम वैलिडेशन दे रहा है निकाह की सूरत में, दैट नाउ यू आर लीगली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, अमंग योर फैमिली, और शरई तौर पर, यू नो। फिर आप अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को बाप का नाम मिलता है। ये जो हम हम कहते हैं पुराने जमाने के ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव लोग, जो ये चीजें आती है ना, मुझ जैसे लोग जो पूरी जिंदगी गोरों में गुजारे हुए, पूरी जिंदगी बाहर रहे हुए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ, इट्स माई एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग टू दिस कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, कि प्लीज अगर औरत पढ़ लिख जाती है तो मर्द बनने की कोशिश ना करें, वो मर्द ना बने। मर्द को अल्लाह ने पावर्स दिए हुए। देखिए, हम कहते हैं ना, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन, वाई बिकॉज औरत इज बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जब मर्द तकलीफ में होता है ना, उसे इमोशंस देती है, मर्द इमोशंस नहीं दे सकता है। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको फाइनेंशियली सिक्योर करे, ठीक है, उसके साथ रहे, उसको एम्पैथी दे, आई एम विद यू। तो ये जो चीजें हैं ना मर्द और औरत के रिलेशन में, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। हम किस जगह पर जा रहे हैं? अब भी शादियां हो रही है, यही बात हो रही है, अम्मा को खुश रखना, अब्बा को खुश रखना। अरे भाई, वो औरत है, उसे कौन खुश रखेगा जब वो सबको खुश रखेगी? और जब उसकी खुशी की बात आती है, जब तक आप थक गए होते हैं और आपने दूसरी ढूंढ ली होती है, आपने अपने सारे कामकाज बाहर चलाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. Couple needs to have counseling, you know. I wouldn't say it should be a pre-marriage counseling, it should be post-marriage counseling, and the counseling should be done to the family and the people who are connected to them. You see, ये चीजें हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। हम दुल्हा दुल्हन को काउंसलिंग करें, उनको क्या पता, वो तो फैंटेसी में घूम रहे हैं। उस वक्त तो दुल्हन को तैयार होने की पड़ी होती है, ब्रांड्स की पड़ी होती है, मेकअप कहाँ से कराऊंगी, ये तो हमारा अलमिया है। बिल्कुल ऐसा। सेक्सुअल रिलेशनशिप पे देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिजास्टर ऑफ द मैन। क्योंकि जब वो देखता है गुरियों को जिस लिबास में देखता है, आज का फैशन क्या है? अच्छा मुझे पता है आज का फैशन क्या कहता है, कपड़े उतार दो, यू आर मॉडर्न। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कल्चर। जैसे आप मीडिया में देखते हैं, मॉडल्स को देख लें, आप मिस यूनिवर्स को देख लें, लिबास खत्म हो गया, ये फैशन है। हम ये सोच रहे हैं लिबास उतार के हम बहुत होशियार हैं। आपका इल्म किधर गया भाई? आपका दिमाग किधर गया जो अल्लाह मियां ने आपको दिया है? अगर आप लिबास उतार के अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, तो आप तो पैदा ही हुए थे, आप तो जाने वाले भी यही है, तो आपको तो जीने का हक ही नहीं है। जब लिबास उतार के फेम कमाना है, जब लिबास उतार के, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ, यू नो। आप किधर जा, आप किस सोसाइटी में जा रहे हैं? मर्द पौन सारा तो इतना ज्यादा, मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने मर्द corporate clients, you know. I'm not satisfied with my wife. What the hell? You are not satisfied with your wife on bed? Did you ever try to communicate? Did you ever discuss about the needs? Did you ever ask her what did she will? Did you give her that emotional protection? तो जिस्म कैसे मिलते हैं? जब तक आपकी रूह नहीं मिलेगी, जिस्म नहीं मिलेंगे। किसी औरत से जाके पूछे, क्योंकि औरत ज्यादा मोहब्बत करती है,
وہ اسی آدمی سے اٹریکٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ بستر پر جائے گی جس سے وہ محبت کرے گی.